Hey, welcome back. So, guys, the hot topic for today is Denis Ceballos. Guys, I think अगर in future कभी बात होती है about the players जो अपने जिनमें पोटेंशियल था लेकिन वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए या उनकी काउंटिंग उस लेवल में उन लेजेंड्स के साथ नहीं होती, सो आई थिंक डेनी सेबायोस विल बी वन ऑफ देम. क्योंकि गाइस द प्लेयर इज फुल ऑफ कैलिबर ब्रो. द प्लेयर इज फुल ऑफ टैलेंट. द प्लेयर इज फुल ऑफ एवरीथिंग. लेकिन गाइस जो करंट सिचुएशन है डेनी सेबायोस की, ही इज गेटिंग टाइम. समटाइम उसको कुछ टाइम उसको मिल रहा है मैड्रिड में. बट गाइस स्टिल मैन, आई डोंट नो मैन, बीइंग अ मैड्रिड फैन आई फील वेरी वेरी बैड कि डेनी सेबायोस इज नॉट अवर स्टार्टिंग, नॉट अवर स्टार्टर in regular games. So, guys, after Toni Kroos left, last season was our amazing season, and despite of a striker, we performed really amazing. And guys, Toni Kroos के जाने के बाद, guys, we saw Toni Kroos last season. I think last season was one of the best season of Toni Kroos in Real Madrid, and maybe miss out कर गया Toni Kroos in the Ballon d'Or race. कुछ अगर वोटिंग अच्छी हो जाती तो मे बी गाइस वी वुड हैव सीन टोनी क्रूज विनिंग द लिफ्टिंग द Ballon d'Or also. And guys, this season started, I think this season started with full of excitement. लेकिन जैसे जैसे सीजन हमारा प्रोसीड होता है ना, we felt something guys, we felt something. And being a Madrid fan guys, we were confused यार, we were confused. हमें पता नहीं चल रहा था कि लूप होल कहाँ है मैड्रिड में. वी समटाइम्स वी वर ब्लेमिंग अवर फॉरवर्ड्स, समटाइम्स वी वर ब्लेमिंग द कॉम्प्लिकेटेड डुओ ऑफ विनी एंड एम्बापे. हमें लग रहा था कि शायद ये बंदे कोप अप नहीं कर पा रहे, पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. आफ्टर दैट हमें लगा कि शायद सेंटर में कोई लूप होल है हमारा. वी वर अर्जिंग कि हमारे जो मैनेजर हैं कार्लो एंचेलोटी, वो 4 मिडफील्डर्स के साथ खेलें लाइक लास्ट सीजन. डोंट गो विद 4-3-3 या फिर 3 मिडफील्डर्स के साथ मत जाओ. स्टार्ट 4 मिडफील्डर्स बिकॉज वी नीड सम वेटेज इन द मिडफील्ड. एंड अभी रिसेंटली हमें ये चीज़ लगने लगी थी कि वी हैव समथिंग इन द डिफेंस, एंड विच इज़ ट्रू गैस, विच इज़ ट्रू. हमारा डिफेंस ही थोड़ा लैगिंग था बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ द इंजरीज. बट गाइज द मेन थिंग जो मैं बात करना चाहता था गाइज, इट वॉज अबाउट डेनी सेबायोस. गाइज आई थिंक आफ्टर क्रूज अगर कोई प्लेयर रियल मैड्रिड के स्क्वाड में ऐसा है जो क्रूज के लेवल पे जा सकता है, नॉट लेवल तक तो नहीं जाएगा लेकिन टू सम एक्सटेंट, सो गाइज दैट प्लेयर इज डेनी सेबायोस. एंड आई एम श्योर काफ़ी मैड्रिड फैंस एग्री करेंगे इस बात पे. एंड गाइज जो रिसेंटली हमारी गेम्स हुई है, जो डेनी सेबायोस में रिसेंट गेम्स स्टार्ट की है, गाइज हमने सबने देखा गाइज कि जो बिल्डअप इनिशिएट करता है डेनी सेबायोस, जो टेम्पो कंट्रोल करता है वो गेम का, उसे पता है कि कब किस टाइम पे बॉल आगे जानी चाहिए, किस टाइम पे बॉल को होल्ड करना है. एंड गाइज उसकी पोजिशनिंग, एंड अब तो रिसेंटली तो गाइज उसकी लॉन्ग बॉल्स भी काफ़ी इंप्रूव हो गई है. आई एम श्योर ही इज़ वर्किंग ऑन दैम इन द ट्रेनिंग्स. एंड उसकी लॉन्ग बॉल्स भाई काफ़ी इंप्रूव हो गई है. ही इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब्स. एंड गाइज मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी डेनिस पास हमारा स्टार्ट करता है ना, गेम में एक अलग ही स्मूथली चलती है भाई. गेम स्मूथली चलती है. अलॉन्ग विद वेलवर्डी तो ही परफॉर्म्स रियली अमेजिंग यार, रियली अमेजिंग. लेकिन गाइज we know guys there is always a worst part to something. And in future maybe अगर if we see someday guys, we were lucky यार, we were lucky कि अभी रिसेंटली जो रूमर चल रहे थे पिछली समर विंडो में भी थे एंड जनवरी विंडो में भी थे स्टार्टिंग में, दैट मे बी डेनिस सेबायोस will leave the club. But guys, hats off to his patience, hats off to his loyalty to the club. Guys, I am sure you remember हमारे ओडेगार्ड एंड सेबायोस, ये दोनों देवर कंपेनियंस, ये साथ थे मैड्रिड में दोनों. एंड जो टाइम था गैस द जिस टाइम हमारी प्राइम मैड्रिड थी, हमारे पास वी हैड अमेजिंग बीबीसी थे, वी हैड क्रूज कैसे एंड मोटिच हमारे मिड्स थी. क्रूज रेमोस, सॉरी वेरेन रेमोस, मार्सेलो एंड हमारी कार्वाल. गैस हमारी 4-4-3 लाइनअप ऑलमोस्ट सेट थी. इट वॉज अवर रेगुलर स्टार्टिंग लाइनअप इन ऑलमोस्ट एवरी गेम अंडर जिदान. एंड गाइस उस टाइम these were the emerging players, ओडेगार्ड, सेबायोस. गाइस ये प्लेयर्स इमर्जिंग थे उस टाइम. एंड गाइस उस टाइम ना जैसे जैसे जिदान का जो आगे चला कैरियर, ओडेगार्ड भाई कोप अप नहीं कर पाया. ओडेगार्ड डिमांडेड मोर टाइम, ओडेगार्ड डिमांडेड मच मोर एट मैड्रिड. एंड मैड्रिड उसको वो चीज़ दे देती भाई ओडेगार्ड को, लेकिन उस टाइम नहीं दे पाती. एंड ओडेगार्ड में वो पेशेंस थी नहीं. ओडेगार्ड ने ये चीज़ डिसाइड की दैट ही विल लीव द क्लब एंड गाइस ही लेफ्ट टू आर्सेनल. एंड गाइस द सेम प्लेयर वाज डेनिस सेबायोस. डेनिस सेबायोस को भी वो चीज़ नहीं मिली, उसको भी प्लेइंग टाइम नहीं मिला, लेकिन उसने इस तरह से डिमांड नहीं किया जिस तरह से ओडेगार्ड ने किया था.
एंड उसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हो वो ये था कि ओडेगार्ड को आर्सेनल में टाइम मिल गया, लेकिन डेनिस सेबायोस को टाइम नहीं मिल पाया मैड्रिड में। सो गाइस सीजन पर सीजन चलते हैं हमारे, फिर इन बिटवीन हमारे डेनिस सेबायोस लोन पे जाते हैं आर्सेनल। सो गाइस आई थिंक दैट वाज ऑलमोस्ट ओवर फॉर ओडेगार्ड, सॉरी हमारी सेबायोस। एंड आई एम श्योर, मुझे भी लगा था भाई, मुझे भी ये चीज़ लगी थी कि सेबायोस अब वापस नहीं आएगा, लोन मूव पे है, लेकिन आफ्टर लोन में भी बाई क्लॉज आ सकता है एंड आर्सेनल परचेज भी कर सकती है प्लेयर को। लेकिन थैंक गॉड गाइस आर्सेनल ने परचेज नहीं किया एंड डेनिस सेबायोस वाज बैक इन मैड्रिड। आई थिंक आर्सेनल वांटेड टू बाय, लेकिन रियल मैड्रिड कॉल्ड हिम बैक। एंड गाइस उसके बाद हमारे फिर बड़े प्लेयर चल जाते हैं क्लब से। गाइस फिर हमारी फिर से जगह फिर भी नहीं बन रही थी। डेनिस सेबायोस वाज नेवर अ रेगुलर स्टार्टर एट रियल मैड्रिड। लेकिन गाइस अब भी रिसेंटली जो परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट किया डेनिस सेबायोस ने इन द एब्सेंस ऑफ टोनी क्रूज। एंड गाइस मुझे लगता है ना कि हमें सेबायोस की जरूरत कभी इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज वी है टोनी क्रूज। एंड क्रूज के जाने के बाद ना ये चीज़ क्लियर हो गई है दैट डेनिस सेबायोस इज द ओनली प्लेयर हु हैज द कैलिबर टू गो अप टू द लेवल्स, नॉट अप टू बट टू द लेवल्स, सम लेवल्स ऑफ टोनी क्रूज। ऐसा नहीं है कि डेनिस सेबायोस इज द बेस्ट प्लेयर वी हैड। हमारे पास जूड है, वी हैव वेलवर्डे, दे आर मच बेटर देन डेनिस सेबायोस। बट जो डेनिस सेबायोस की प्रोफाइल है ना गाइस, इट सूट्स वेल, ये वो सूट करती है भाई, इट सूट्स इन परफेक्ट इन द पोजीशन ऑफ टोनी क्रूज। सो गाइस लेट्स होप कि कुछ ब्लंडर ना हो यार इन फ्यूचर। वी डू वांट डेनिस सेबायोस, ही हैज द कैलिबर, ही हैज द एज, he has everything यार, he has everything, he has the leadership mentality also, and in future maybe वेलवर्डे की absence में he will lead the club. So guys I think it's much more, it was the most important topic to be talked about, and by this video I want to convey this thing only कि भाई डेनिस सेबायोस को भाई जिंदा रखो भाई इसको, he will be a great player, he is a great player though, but वो प्रूव करेगा भाई, in the bigger stage he will prove. So guys that's it from my side and I will see you soon, and do like and subscribe and keep following us and keep supporting. Thank you guys.